संतुष्टि हो जाए, संतोष। बाइबल कहती है जो तुम्हारे पास उसमें क्या करो। बाइबल कहती है कि जो तुम्हारे पास में है उसी पे क्या करो, संतोष करो। और जो संतोष रखना सीख लिया कि हाँ ठीक है, मेरे पास जो है जैसा है सब अच्छा है, हालेलुया। जैसे गाना आज का दिन यहोवा ने बनाया, उसमें हम आनंदित रहे। और जब हम उसमें आनंदित रहते हैं तो बनी बात है कि वो दिन हमारा आनंद से भरा हुआ रहता है। और जब हम नहीं रहते तो हमें कोई आनंद मिलता नहीं है ना। ये बात आपको समझना होगा, ये बात आपको जानना पड़ेगा कि आपको हर परिस्थिति में अपने आप को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी है सब अच्छा है, हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर आपके जिंदगी में काम करेंगे, तब जाकर प्रभु आपके लाइफ में, आपके जीवन में काम करेंगे, हालेलुया। मैं आज सुबह जब वचन पढ़ रहा था तो मैंने परमेश्वर से कुछ मांगा नहीं, परंतु फिर भी परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया जो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 16 और 17 पद हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 16 और 17 पद पढ़िए। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुने। हालेलुया। सुबह ये वचन जब मैं पढ़ रहा था प्रभु ने मुझे दिया, और आज जैसा कि पवित्र दिन है, विश्राम का दिन है, और मैं यही सोच रहा था कि प्रभु ये वचन प्रभु ने मेरे सामने रखा। पर धन्य है तुम्हारी आंखें, क्या है, धन्य है तुम्हारी आंखें कि वो देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान कि वो सुनते हैं। अब सवाल ये है कि आपको सुनाई नहीं देता, क्या आपको दिखाई नहीं देता है? देता होगा, सुनाई भी देता होगा, दिखाई भी देता होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रभु कौन सी बात को सिखाना चाह रहे हैं कौन सी बात को प्रभु बताना चाह रहे हैं? कितनों को सुनाई नहीं देता है? कितनों को सुनाई नहीं देता? दिखाई कितनों को नहीं देगा? हाथ ऊपर करें। ये बात परमेश्वर यहाँ पर जो बताना चाह रहा है कि धन्य है तुम्हारी आंखें, है ना? क्या है? धन्य है तुम्हारी आंखें कि वो देखती हैं, और धन्य है तुम्हारे कान कि वो सुनते हैं। प्रभु यहाँ पर शारीरिक आंख का दिखने की बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक और है बाइबल में, मूसा ना, जब उसको हम देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, हालेलुया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों था? क्या क्यों ऐसा था? क्योंकि वो परमेश्वर के पास, जब परमेश्वर से चुना, परमेश्वर ने उसे बुलाया अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए, वो परमेश्वर के साथ में था, हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ में चल रहा था, है ना? इसलिए हमें भी बुढ़ापे तक दांत ना टूटे, आंख जो प्रकाश है धुंधला ना पड़े, तो क्या करना है? प्रभु के साथ लिपटे रहना, हालेलुया। मेरे पिताजी थे, है ना, बुढ़ापे में भी उनके दांत मजबूत, है ना। आज तो जवानों के दांत हिल गए हुए, लेकिन बुढ़ापे में भी उनके दांत मजबूत थे, हाँ, आंखें मजबूत थी, वो खुद ही मजबूत थे, हालेलुया। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि उन्होंने जब परमेश्वर को अपना जीवन दिया, जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपना जीवन दिया, तब से परमेश्वर के साथ वो चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। और वही कारण हुआ कि आज हम लोग यहाँ पर बैठ के प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वो आशीर्वाद जो उन्होंने पाया वो सब हम लोग में क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। सो हम वहां नहीं जाएंगे, लेकिन हम पहुंचते हैं कि धन्य है तुम्हारी आंखें और धन्य है तुम्हारे कान
जो देखती है और जो सुनते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आपके शारीरिक आंख के बारे में नहीं बोल रहा, आपके शारीरिक कान के बारे में नहीं बोल रहा, क्योंकि शारीरिक आंख तो गलत ही देखती है ना, और शारीरिक कान तो गलत ही सुनते हैं। लेकिन परमेश्वर आपके आत्मिक कान को खोलना चाहता है। यीशु मसीह आपके आत्मिक आंख को खोलना चाहता है कि जब तुम मुझसे प्रार्थना करो, परमेश्वर कहता है, तब तुम उस भेद की बातों को जिसे तुम नहीं जानते, जिसे तुमने नहीं देखा, तुम देखो। और जब तुम उसे देखो तब तुम मेरे लिए खड़े हो जाओ, तब तुम मेरे कार्य के लिए खड़े हो जाओ। हालेलुया। तब तुम मेरे लिए खड़े हो जाओ। जब परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, दर्शन का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर मेरे सामने आके खड़ा हो गया, कान को खोला और मुझे बोला, और मैंने उस अपने आंखों से, आत्मिक आंखों से मैंने उसके दर्शन को देखा कि मुझे क्या करना है। और जब मैंने उस चीज को देखा, मेरे को शारीरिक आंख से तो जब मैं देखता था तो मुझे मेरी समस्याएं दिखती थी। शारीरिक आंख से जब मैं देखता था तो मुझे परेशानियां दिखती थी, जैसे चेलों को आंधी और तूफान दिख रहे थे, मुझे भी चारों तरफ आंधी और तूफान दिख रहे थे, और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा था। जब मैं अपनी इस आंख से देखता था मेरी परिस्थिति विपरीत, देखता था समस्या मुझे घेरी, देखता था बीमारी मुझको घेरा, देखता था नाना प्रकार की समस्या मेरे ऊपर है, देखता था ये जब मैं इस आंख से देख रहा था तो, क्योंकि जो था वो दिख रहा था इस आंख से। लेकिन जब मैं परमेश्वर के साथ बैठा, परमेश्वर ने मुझे आवाज दी, मेरे आत्मिक कान को खोला, मेरे आत्मिक आंख को खोला, और उसने मुझे दिखाया कि तुझे क्या करना है, उसने मुझे बताया कि तुझे क्या करना है। और जब उसने मेरी आत्मिक आंख को, मेरे आत्मिक कान को खोल दिया, तो मैंने शारीरिक आंख से जो मेरे आंखों के सामने था, उस चीज को, ज्यादा समस्याओं को मैंने देखने की कोशिश नहीं करी। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बाप जो मेरे आत्मिक कान को खोलकर मुझे जो बता रहा है, जो मेरा पिता मेरी आत्मिक आंख को खोल के जो मुझे दिखा रहा है, और जो मेरी शारीरिक आंखें देख रही है, और अगर मैं अपने शारीरिक आंखों को देखकर वो विश्वास की आंखों से जो मैं देख रहा हूं उसको मैं इग्नोर करूंगा, तो जो शारीरिक आंख के सामने जो समस्याएं हैं, परेशानी, वो सदैव मेरे ऊपर हावी होंगी। इसलिए मैंने कभी भी शारीरिक आंख से देखने वाली समस्याओं को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। हालेलुया। मैंने आत्मिक आंख से देखा, जो मैंने आत्मिक कान से सुना, जो हमेशा उसी चीज को फोकस पे लेके मैंने चला, और जब मैं उस चीज को लेके आगे बढ़ा, तो जो शारीरिक आंख से जो समस्याएं दिख रही थी, एक दिन अपने आप वो सारी समस्याएं चली गई। हालेलुया। परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाओ।